हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि नैरो जो लाइट सोर्स है और या फिर जो हमारा एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है, कौन सा सोर्स बेटर रहेगा थिन फिल्म से रिफ्लेक्टेड रेज से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है, एक सोर्स ले लिया है और आप ये देख रहे हैं इस सोर्स से वन और टू दो ही रेज, यानी कि इस सोर्स से जो लाइट आ रही है वो हमारी थिन फिल्म का सिर्फ इतने से पार्ट को कवर कर रही है। इसका मतलब ये नैरो सोर्स है। अगर हमारे पास ये जो सोर्स है लाइट का, ये बहुत सारा पार्ट कवर करता, मान लीजिए कि ये हमारा सोर्स है, ये इतना एरिया स्पेस कवर कर लेता हमारी थिन फिल्म का। इसके ऊपर लाइट गिर रही होती है, सारी की सारी लाइट हमारे पास इस तरह से आ रही होती, तो हम इसको क्या कह देते, ब्रॉड सोर्स कहते। तो स्मॉल पोर्शन कवर हो रहा है, इतना सा पार्ट हम थिन फिल्म का जो है उसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं, तो इसलिए हमने अपने इस सोर्स को नैरो सोर्स कह दिया। तो इस नैरो सोर्स से देखिए क्या क्या जो है हमें यहाँ पर लिमिटेशंस हमारी हो जाएंगी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने की। तो अब नैरो सोर्स मान लिया और हमने मान लिया वन और टू रेज में कम से कम रेज हमने ये मान ली कि दो रेज आ रही हैं। तो हमारी जो फर्स्ट रे है इस पॉइंट के ऊपर क्या हो गई है, अंडर रिफ्लेक्शन, और ये 3 पे पहुंच गई है। और फर्स्ट जो है ये रिफ्रैक्शन कर गई है, और रिफ्रैक्शन करने के बाद दिस पॉइंट के ऊपर दोबारा फिर रिफ्रैक्ट हो गई है। तो आप ये देखिए जो थर्ड और फोर्थ रे है ना, ये आपको फर्स्ट रे से ही मिल रही हैं। तो फर्स्ट रे का एक तो आपका यहाँ क्या हो गया, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो गया है, और इसी फर्स्ट रे का आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट के ऊपर ये आपको यहाँ पर फिर एक पार्शल पार्ट या एक छोटा सा पार्ट आपको फर्स्ट रे का ही मिल रहा है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ रे हैं दे आर गोइंग टू इंटरफेयर हेयर, तो ये इंटरफेरेंस यहाँ पर शो करने वाली हैं। एंड थर्ड एंड फोर्थ आर द पार्ट ऑफ द फर्स्ट रे, ये आपकी फर्स्ट रे का पार्ट है। अब आपका नैरो सोर्स था, तो मान लीजिए सिर्फ आपके पास एक ही रे होती और आप अगर यहीं हैं, तो आपको सिर्फ थर्ड और फोर्थ रे की वजह से यहाँ पर क्या मिल जाता, इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिल जाता। सेकंड रे देखिएगा, सेकंड रे आपके पास जो है यहाँ इस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ मिल गया आपको फिफ्थ। और इधर आपके पास जो सेकंड रे है इस पॉइंट के ऊपर रिफ्रैक्ट हो गई, तो ये यहाँ से मूव करते हुए अंडर द फिल्म एंड यू गेट आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस सिक्स। तो फिफ्थ और सिक्स जो है दिस आर द पार्शियल पार्ट्स ऑफ द सेकेंड रे, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अगर ये सोर्स आपका नैरो है, मान लीजिए एक ही रे आ रही है, तो आपको सिर्फ यहाँ से इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप इतने से स्पेस में खड़े हैं, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं इन दिस लिमिटेशन ऑफ स्पेस, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न। बाई चांस अगर आप यहाँ खड़े हो गए तो यू आर नॉट गोइंग टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस पैटर्न, यहाँ पर भी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स के जो आपकी थिन फिल्म है वो एक लिमिटेड एरिया पर या एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ही यू कैन ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो थिन फिल्म नैरो सोर्स आपने डाल दिया तो स्मॉल पोर्शन ऑफ द फिल्म कैन बी व्यूड, वो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको स्मॉल पोर्शन या स्मॉल एरिया में ही मिलेगा। Only 3-4 rays reach to eye. The rays 5 and 6 don't reach to eye. Only a small portion of the film is visible if source is narrow. तो हमारे पास ये जो थिन फिल्म है, इस थिन फिल्म की वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उसका एक स्मॉल पोर्शन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस नैरो सोर्स, क्योंकि नैरो सोर्स की वजह से हमारे पास एक या दो रेज हैं और वही एक दो रेज वन और टू टाइम आफ्टर रिफ्लेक्शन they are going to interfere at this space or in this area, and you are going to find out this small area interference pattern. अब देखिए अगर ब्रॉड सोर्स होता तो क्या हो सकता था, ये मान लीजिए ये ब्रॉड सोर्स है, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे हमारे पास ये पूरा सोर्स है, यहाँ से पूरी लाइट आ रही है। तो फिल्म थिन, इस थिन फिल्म का देखिए कितना बड़ा एरिया कवर हो रहा है, ये हमारी थिन फिल्म है और इस थिन फिल्म का इतना स्पेस के ऊपर लाइट गिर रही है। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया कि प्लेन वेव्स जो हैं हमारी आ रही हैं, प्लेन वेव फ्रंट हमने डाल दिया। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिस होल सोर्स इज कवरिंग दिस एरिया ऑफ द फिल्म, इतना स्पेस के ऊपर हम लाइट डाल रहे हैं। तो अब जो फर्स्ट रे है उससे देखिए हमें फोर्थ और फिफ्थ मिल जाएगा,
ठीक है। सेकंड रे से हमें सिक्स्थ और सेवन्थ मिल जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये थर्ड होती, तो ये थर्ड आएगी अंदर यहाँ पे, और इसी तरह से हमें क्या मिल जाएगा, ये जो आपके पास पोर्शन है यहाँ से आपके पास स्ट्राइक करेगी, और ये आपको यहाँ, और इधर से जब आपके पास जाएगी तो आपको पता है कि ये वाली और ये वाली जो रेज हैं ये क्या जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये मान लीजिए एट्थ रे और ये मान लीजिए नाइन्थ रे। तो अब ये देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रेज जो हैं, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पैरेलल कंसीडर कर रखी हैं हमने, तो डिफरेंट एंगल पे भी कंसीडर आप कर सकते हैं। 4 और 5 पैरेलल जा रही हैं, 6 और 7 जो हैं ये पैरेलल जा रही हैं, 8 और 9 जो हैं ये पैरेलल जा रही हैं। बट जो फर्स्ट से 4 और 5 मिली थी, ये दोनों 4 और 5 तो पैरेलल हैं, लेकिन जो सेकंड से 6 और 7 मिल रही हैं ये पैरेलल नहीं, ये 6 और 7 पैरेलल हैं, बट 4 5 6 7 ये आपके 5 और 6 पैरेलल नहीं है, 4 और 6 पैरेलल नहीं है। तो हमारे पास एक रे से जो आपके पास दो रेज मिल रही हैं ना, वो पैरेलल जा रही हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं, आप अगर इस पोर्शन में खड़े हैं तो इस पोर्शन में देखिए 4 और 5 की वजह से भी इंटरफेरेंस, 6 और 7 की वजह से भी इंटरफेरेंस, और 8 और 9 की वजह से भी इंटरफेरेंस। इसका मतलब अगर यहाँ पर आप हैं तो 3 और 4 और 5 की वजह से मिल जाएगा। थोड़े से और इधर अगर आप खड़े हैं तो आपको किसकी वजह से मिल जाएगा, 5 और 6 की वजह से मिल जाएगा। अगर आप थोड़े से यहाँ पर हैं तो आपको 8 और 9 की वजह से भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है। तो इट मीन्स यू हैव अ ब्रॉड रेंज, आपके पास पूरी रेंज है। आप इस स्पेस में कहीं पर भी खड़े हो जाइए, you are going to get the interference pattern of this whole area of the film। तो आप ये देखिएगा क्या डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया, यहाँ पर तो हमें छोटे से एरिया के लिए पैटर्न मिल रहा है, और यहाँ पर हमें जैसे ही हमने ये ब्रॉड सोर्स यूज़ किया, वी हैव a broad area, broad space to obtain the interference pattern। So if extended source is used, a large area of the film surface is observed। तो हो क्या रहा है, reflected rays from the upper and lower surface like 4 5 6 7 etc, जैसे हमने 8 9 भी बना ली थी, all reaches to eye, and hence rays incident at different angle reaches to eye, area of view is large। किसके लिए है ये कंडीशन, ये कंडीशन आपकी तब है जब आपने ब्रॉड सोर्स का यूज़ किया था। तो आप अगर नैरो सोर्स का यूज़ कर रहे हैं, देन यू हैव अ लिमिटेड एरिया ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न produced by the thin film, and if you have a broad source, then you are going to obtain a interference pattern for a large area। Therefore, to see interference pattern in thin films, broad light source is required। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि सिर्फ इस छोटे से एरिया में ही आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है। क्या पता आप साइड में खड़े हो, इंटरफेरेंस पैटर्न कहीं और बन रहा हो। तो नैरो सोर्सेज के साथ ये लिमिटेशन हमें फेस करनी पड़ेगी, जबकि ब्रॉड सोर्सेज में ऐसा नहीं है। ब्रॉड सोर्सेज में तो आप थोड़ा इधर उधर भी खड़े हो रहे हैं तो आपको पता है कि पूरा एक बड़ा एरिया है, उस बड़े एरिया में अगर आप कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे, यू आर गोइंग टू गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो क्वेश्चन आपके पास किस तरह से आएगा, वाई एक्सटेंडेड और ब्रॉड लाइट सोर्स इज यूज्ड in case of a thin film to obtain the interference pattern। तो that is the reason broad source के लिए you get the large area for the interference, and for a narrow source you have the interference pattern on a small area।